गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू कैट शिक्षा। जो हमारा जो टॉपिक है आज वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में जो हम सबसे पहले जो कवर करेंगे वो है एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं? तो एंगल्स की बात करें तो जब दो नॉन कोलिनियर लाइन है एक दूसरे के साथ किसी कॉमन पॉइंट में मिलती हैं और उनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। लेट्स सी, सपोज ये एक लाइन हो गई ए बी और एक ये हो गई बी सी। तो ये दोनों नॉन कोलिनियर लाइन है और इनका जो कॉमन पॉइंट ये है जिस पे आके ये मिल रही है। तो इन दोनों का इस पॉइंट पे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो इंक्लिनेशन है, बीसी का जो इंक्लिनेशन है बी के रेस्पेक्ट में ये है और ए बी का बीसी के रेस्पेक्ट में इंक्लिनेशन ये है। तो इसको हम एंगल कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं एंगल को? दैट इज ए बी सी। सपोज इसको हम थीटा नाम दे देते हैं। तो एंगल का जो हमारे कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो एंगल्स के टाइप्स भी होते हैं वो कुछ, जिसमें हम पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में जो यही थीटा जो होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से लेस देन होता है। सेकंड जो हमारा टाइप हो जाता है वो राइट एंगल हो जाता है, जिसमें जो थीटा की वैल्यू वो हमारी 90 के इक्वल होती है। थर्ड जो टाइप होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल, जहाँ पे थीटा हमारा 90 से बड़ा होता है बट 180 से लेस देन होता है। फोर्थ टाइप दैट इज स्ट्रेट एंगल, जो कि थीटा हमारा 180 के इक्वल होता है। एंड फिफ्थ आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जिसमें थीटा 180 से ग्रेटर देन होता है लेकिन 360 से लेस देन होता है। सो दिस इज व्हाट कि एंगल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद इसमें जो कुछ पेयर्स बनते हैं एंगल्स के, जो काफी यूजफुल होते हैं कवर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमें पता होना चाहिए एंगल्स को पढ़ते वक्त। तो उसमें कुछ पेयर्स होते हैं जिसमें सबसे पहला पेयर होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या होता है? सपोज एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, एक हमारा दूसरी लाइन है पी क्यू। इसको इंटरसेक्ट कर देती है दो पार्ट में डिवाइड कर देती है इस लाइन को। एक पार्ट के साथ थीटा 1 एंगल बनाता है, एक पार्ट के साथ थीटा 2 एंगल बनाता है। तो जो ये सम होगा इन दोनों एंगलों का वो 180 होगा। एंड दे एंगल लीनियर पेयर होंगे एक दूसरे के। और लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं हमेशा वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट मतलब कॉमन बाउंड्री है इनकी, एक दूसरे के एक ही बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, दैट नोन एज एडजेसेंट एंगल होते हैं एक दूसरे के। तो हमें पता होना चाहिए। सेकंड हो जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पेयर। इसमें क्या होता है जब सम किन्हीं दो एंगलों का दैट इज थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू 90, मतलब सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90, ये नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या पेयर्स। तो और ये दूसरों दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। थर्ड हो जाता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पेयर। इसमें जो सम है किन्हीं दो एंगलों का दैट इज 180। जो सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल पेयर में वो सम 180 के इक्वल होता है किन्हीं भी दो एंगलों का। और जो ये एंगल होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज में दे दिया कि देयर इज अ वन एंगल जिसकी मेजरमेंट 30 है। फाइंड करो दूसरा एंगल जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट हो। तो हमें पता है कि सम ऑफ टू एनी टू एंगल इज 90 इन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में। तो एक 30 दे दिया है तो उसका वो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है दैट इज 90। तो थीटा विल बी 60। तो ये क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं टू बी द टोटल सम 90। सिमिलर एक इस वाले में हो जाएगा सप्लीमेंट में। सपोज यहाँ पे अगर जो सप्लीमेंट बोल देते कि 30 क्या है, एक एंगल 30 है, दूसरा इसका सप्लीमेंट है। तो उसमें क्या होता है दूसरा एंगल 150 हो जाता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू बिकम द 80। तो यह होता है हमारा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। नाउ एक जो अगला टॉपिक आ जाता है इसमें जो पेयर है वो सपोज दो लाइन है एक दूसरे को ऐसे ही बाइसेक्ट कर रही है किसी भी पॉइंट पे। तो जो ये वाला एंगल है दैट इज सपोज ए दे दिया, ये इसके इक्वल होगा अपोजिट वाले के, और ये वाला एंगल बी ये इसके इक्वल होगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो ये याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि ये ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं इनके जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इनमें मतलब पर ये जो क्वेश्चंस में इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जब इनको हम सोल्व करते हैं, तो हमें एट द सेम टाइम हमारे माइंड में होनी चाहिए जब सोल्व करें। फिर नेक्स्ट आता है सपोज
हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं एल एम, उसमें एक लाइन है जिसको हमने नाम दे दिया एन। उसने इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ यहाँ पे एंगल ए बनाया, यहाँ पे एंगल बी बनाया, यहाँ पे एंगल सी बनाया, यहाँ पे डी बनाया, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, ये एंगल्स बनाए, ठीक है। तो अब इन एंगल्स में ना कुछ पेयर्स बनते हैं जो काफी, तो इन पेयर्स में जो सबसे पहला पेयर्स आता है वो आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर पेयर्स। तो इसमें ए और ई एक पेयर बनाएंगे, बी एंड एफ एक पेयर बनाएंगे, सी एंड जी एक पेयर बनाएंगे, डी एंड एच एक पेयर बनाएंगे। तो हमें ये याद रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल और पेयर होते हैं वे हमें जितने भी पेयर होते हैं वे सारे आर इक्वल होते हैं एंड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज इक्वल टू ई होगा, बी इज इक्वल टू एफ होगा, सी इज इक्वल टू जी होगा और डी इज इक्वल टू एच होगा। दैट इज, अगर जो ए हमारा 70 है तो हमारा ई भी 70 ही होगा, बी अगर जो हमारा 110 है तो हमारा एफ भी 110 होगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। नाउ अगला जो पेयर आता है वो आता है हमारा अल्टरनेट। अब अल्टरनेट क्या होते हैं इसको भी देखते हैं। सेकंड पेयर आता है हमारा अल्टरनेट एंगल्स और पेयर्स। सपोज अगर जो हम एल और एम को लाइन को लें, सिर्फ एल और एम को लें और एल को यहाँ पे एक ऐसे इस तरह से एक जेड बनाएं, तो इस जेड बनने पे जो भी एंगल इसके इंटीरियर पे आ रहा है यहाँ पे वे दोनों इक्वल होते हैं। दैट इज, सपोज ये एक ऐसे दो लाइन है पैरेलल लाइन, सपोज ये एल हो गई ये एम हो गई और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो एंगल आ रहे हैं इन दोनों में वे हमेशा इक्वल होंगे। इस केस में क्या होगा, बी एंड जी, डी एंड ई, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट पेयर और अल्टरनेट एंगल पेयर, ठीक है। तो मैं एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंटीरियर एंगल या फिर पेयर। अब सपोज ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में जितने भी एंगल आ रहे हैं ये सारे इंटीरियर हो जाएंगे, जिसमें अगर डी, ई, जी और डी, ये सारे हमारे क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स हो गए। और जो कोई भी जो इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होते हैं उसमें बनता है बी और ई एक पेयर बनना है, डी और जी पेयर बनना है। तो इसमें जो है इंटीरियर एंगल्स का जो हमेशा सम है, इंटीरियर पेयर का जो सम है एंगल्स पेयर का, वो हमेशा 180 होगा। दैट इज डी प्लस जी इज इक्वल टू 180। तो जो सम होगा इन दोनों एंगलों का हमेशा वो 180 होगा। तो भी ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें फिर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करें, ये कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। हमने देखा कि एंगल एन और एंगल लाइन एन और लाइन एल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद ये वाला एंगल ये इसके इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू सी इक्वल होगा और ए इज इक्वल टू डी होगा, वर्टिकली अपोजिट। सेम एन और एम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ई जो है हमारा एच के इक्वल होगा और एफ हमारा जी के इक्वल होगा। तो ये हमारे कुछ पेयर्स हो गए थे जो हमें याद होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये पेयर्स। फिर अगला जो आ जाता है टॉपिक, सपोज देयर आर थ्री लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट इज एल एम एन, दैट इज एल इज पैरेलल टू एम, एम इज पैरेलल टू एन, ये तीनों है। फिर कोई दो लाइन आती हैं ट्रांसवर्सल्स जो इनको इंटरसेक्ट कर देती हैं, एक पॉइंट पी पे, क्यू पे, आर पे, एस पे, टी पे और यू पे। जो तो रेशियो है लेंथ ऑफ पी क्यू के लेंथ का और क्यू आर की लेंथ का जो रेशियो है वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग एस टी की लेंथ के और टी यू की। मतलब कि पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एस टी अपॉन टी यू। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं काफी, तो हमें ये भी याद रखना है। नाउ कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेस पे कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये आ जाता है, सपोज हमारी ए बी है और सी डी है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमने जब देखा था कि एक लाइन एल हो गई और ए बी हो गई, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये एंगल है ये एक दूसरे के अपोजिट में लाई कर रहे हैं, तो मतलब क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एक्स हमारा 55 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट
पेयर बना रहा है, ठीक है। सेकंड, ये ए बी लो, देखिए सी डी लो, ए बी और सी डी में जो हमने एक जेड बनाया, तो यहाँ पे हमारा एक्स है और यहाँ पे हमारा वाई है, दैट इज ये वाला। यहाँ पे हमारा इंटीरियर पे एक्स पड़ रहा है और यहाँ पे वाई पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट पेयर बना दिया, तो एक्स इक्वल टू हमारा वाई होगा क्या, अल्टरनेट एंगल पेयर। तो y भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। नाउ अगर जो हम लाइन L को ही देखें, दैट इज इस वाली लाइन को ही देखें, तो y और जो z है, y और z क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है, दैट इज y प्लस z क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर में सम कितना होता है, वो 180 होता है, दैट इज z की वैल्यू हमारी 125 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे सोल्व करने हैं, इनको ऐसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है हमें। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एल और एम हमारी पैरेलल है एक दूसरे के, हमने इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया। सपोज हमने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ओ से पास हो रही है, वो पैरेलल है एन के, दैट इज एल इज पैरेलल टू एन पैरेलल टू एम, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अगर जो एल और एन को लें, तो एल और एन देखें तो यहाँ पे एक जेड बनना है, इसका इसका जेड बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल पेयर बन गए, तो ये हमारा क्या होगा, 30। सिमिलरली अगर m और n को लें, तो यहाँ पर भी एक z बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40। तो हमारे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 70। अब a और b को कंप्लीट लें, a और b को लें, तो ये एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, a और b कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो हमारा 360 होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360। तो b की वैल्यू में 70 निकल के आ गई, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a हमारा यहाँ से आ जाएगा 290। नाउ अगला आ जाता है हमारा, सपोज लाइन एल एम एन तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए सी की लेंथ हमें दी हुई है 12, इसकी पूरे की लेंथ हमें दी हुई है 12, और ए बी हमें दिया है 4, ए बी 4 है, तो बी सी क्या हो जाएगा 8। हमें फाइंड करना है डी ई अपॉन ई एफ। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि जो रेशियो होगा ए बी अपॉन बी सी वो इक्वल होगा उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का, डी ई अपॉन ई एफ। तो हमें ए बी पता है, बी सी, ए बी पता है हमें 4, बी सी में पता है 8। अगर जो उनको देखें तो उनका रेशियो 1/2 आएगा, मतलब 1/2 है, तो ये इक्वल किसके होगा, डी ई अपॉन ई एफ के। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं, काफी अच्छे एग्जाम्पल है भी। सपोज ये हो गया L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ठीक है। तो अब हम देखें P L और M को लाइन को लें, सिर्फ L और M लाइन को लें, तो एंगल ये जो लाइन है M के साथ एक Z बना रही है, Z बना रही है तो मतलब 40 और A इंटीरियर में लाइन कर रहे हैं, तो एंगल A हमारा 40 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट पेयर बना रहा है 40 के साथ। सिमिलरली लाइन M को लें, हम खाली M को लें और A और B को देखें, तो ये एक A और B एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का सम्स क्या होता है हमारा, 180 होता है। हमारी A की वैल्यू हमें पता है, तो B की वैल्यू हमारी 140 आ जाएगी। नाउ सिमिलरली M में लें नीचे की तरफ, तो ये वापस 50 और C क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 प्लस C इज इक्वल टू 180 और C इज इक्वल टू 130, क्योंकि लीनियर पेयर में हमारा क्या होता है, हमेशा 180 होता है सम। नाउ लाइन M और N को लेते हैं, तो M और N में हम एक Z बनाते हैं इस तरफ से, ये हमने Z बनाया, और ये 50 था, ये यहाँ पे Z बना हमारा, तो 50 और D अपोजिट लाई कर रहे हैं इंटीरियर में, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगी, ये एक बन जाएंगे अल्टरनेट पेयर। तो अल्टरनेट पेयर में D की वैल्यू हो जाएगी हमारी 50 डिग्री एंगल। फिर N में देखें D और E एक क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, D और E क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। जो सम होता है लीनियर पेयर का वो क्या होता है हमारा 180, दैट इज D प्लस E इक्वल टू 180। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 130। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। नाउ इसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा आता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या होता है,
तो ट्रायंगल में जब भी कोई 3 लाइन जो कि नॉन कोलिनियर है एक दूसरे के साथ, वे इंटरसेक्ट करते हैं कहीं पे भी, दैट इज दिस एंड दिस, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किया, और इंटरसेक्ट करने के बाद जो उनके बीच में रीजन है, जो बाउंडेड है तीनों लाइन के, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ये वाला रीजन जो बाउंडेड हुआ है, इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रायंगल? व्हेन अ थ्री नॉन कोलिनियर लाइन इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड द रीजन बाउंडेड होता है, जब प्लेन बाउंडेड होता है उन इंटरसेक्शंस के बीच में, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो सपोज एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, उसकी ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम वो भी देखते हैं, कि जो ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रॉपर्टीज को याद रखनी है हमें। तो ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो सम है तीनों एंगलों का, ए बी सी का, वो ट्रायंगल का हमेशा वो 180 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, सपोज जो सम है किसी भी ऑफ अ इंटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल इज 180। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज अगर हम सी को आगे स्टैंड कर देते हैं और ये इसका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, इस एक्सटीरियर एंगल को मैंने नाम दे दिया एक्स, तो जो सम होगा एक्स और सी का वो 180 होगा। ये 180 इसलिए क्यों होगा? क्योंकि देखिए लीनियर पेयर भी बनना है एक तरीके से, एक लाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ए सी ने, तो ये एक लीनियर पेयर बन गया। अगर चाहे इसी केस में देखें तो ए को अगर जाकर स्टैंड करें तो इसको हम वाई नाम दे दें, तो ए और वाई का जो सम है वो 180 होगा। बी को आगे एक्सटेंड कर दें और इसको जेड नाम दे दें, तो जेड और सी को भी, बी का भी एंगल का समझो 180 होगा, ठीक है। नाउ एट द सेम टाइम जो ये एक्स है वो इक्वल होगा हमारा, जो सी है इसके एडजेसेंट, उसको छोड़ के बाकी दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमें याद रखनी है, ये वाली काफी यूजफुल होती है जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम सर्कल में और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में। फिर नाउ थर्ड आती है हमारी, जो उसकी सम है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब कि सपोज ए बी ले लिया हमने, एक बी सी ले लिया, वो हमेशा सी ए से ग्रेटर देन होगा, या फिर बी सी प्लस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी। तो यही है कि किन्हीं भी दो साइड का सम ट्रायंगल में वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, ठीक है। फोर्थ हो जाती है कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। मतलब कि अगर जो ए बी माइनस बी सी है वो हमेशा लेस देन होगा सी ए से, या फिर बी सी माइनस सी ए हमेशा लेस देन होगा ए बी के। इसका मतलब कि किन्हीं भी दो साइड का सम होगा ट्रायंगल में वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, और डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड विल बी ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और है जिसको हम प्रॉपर्टी बोले ना बोले, सपोज ये हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है, तो उसकी जो अपोजिट वाली साइड ये है, ये हमेशा ग्रेटेस्ट साइड होगी। उल्टा भी होगा कि अगर ये ग्रेटेस्ट साइड है तो इसके अपोजिट वाला एंगल हमेशा ग्रेटेस्ट एंगल होगा। इसमें एक चीज हमें याद रखने की जरूरत है, वी शुड रिमेम्बर इट एट द सेम टाइम, कि हमें याद होना चाहिए जरूर। मतलब ये इसकी एक प्रूफ है, पूरा बाद में समझेंगे कि प्रूफ कैसे आता है। ये प्रूफ ये है कि जो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के, दैट इज कोई भी कांस्टेंट। और ए बी सी क्या है? ए बी सी इज द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है। नाउ ट्रायंगल के कुछ टाइप्स भी होते हैं। अब टाइप्स को देखें तो टाइप्स दो टाइप बेस पे डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट साइड्स के बेस पे, साइड्स में पहला आ जाता है हमारा स्केल एंड ट्रायंगल।
स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे हमने एक ले लिया, साइड है, ट्रायंगल ले लिया जिसकी साइड है 3 4 5, ठीक है, ऐसे इसके एंगल्स भी आर ऑल्सो डिफरेंट। फिर दूसरा हो जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें टू साइड्स हैं ट्रायंगल की, वो इक्वल होती हैं, और एनी टू साइड, और इसमें भी एनी टू एंगल्स वे इक्वल होते हैं। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड इक्वल होंगी और कोई दो एंगल इक्वल होंगे। तो हमेशा सपोज ये साइड दो इक्वल हैं तो ये वाले एंगल्स के इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ सी होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इसमें जो ऑल साइड्स हैं ट्रायंगल की वे इक्वल होती हैं, और जो एंगल्स हैं वे भी इक्वल होते हैं। दैट इज, कोई एक ट्रायंगल है, इसकी साइड ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। हमें पता है सम क्या होता है, 180 होता है, तीनों इक्वल होंगे। तो ये 3 से डिवाइड करके 180 को, तो ये एक आ जाएंगे 60 60 60, तीनों 60 60 के हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल्स के टाइप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ साइड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी होते हैं कुछ पार्ट, दैट इज एंगल्स के बेस पे भी कुछ ट्रायंगल डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल इज 90, दैट इज, एंड अदर टू एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज, सपोज हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये 90 है सब, और सपोज ये फिर हमने 30 लिया, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दूसरा तीसरा वाला क्या होगा, 60 ही होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। नाउ सेकंड हो जाता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की ऑल एंगल हमारे लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो सपोज एक ट्रायंगल लिया, तो हमने ये इसको 70 लिया, इसको हमने 60 लिया, इसको हमने 50 लिया। दैट इज, इसमें क्या है, सारे के सारे एंगल किससे इक्वल हैं, लेस देन 90 हैं सारे। फिर थर्ड हो जाएगा हमारा इसमें ऑब्ट्यूस। इसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 और अदर टू लेस देन 90। एक सपोज एक ट्रायंगल है, इसमें को ये एंगल 120 लिया, ये हमने 40 लिया, और ये वन हमारा 20 लिया। तो इसमें क्या है, एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 90 हुआ, दैट इज ऑब्ट्यूस बन गया ये। यहाँ पे हमने देखा था कि तीनों अलग हैं, तो ये एक्यूट बन गए। यहाँ पे हमारे एंगल, यहाँ तीनों लेस देन 90 हैं, तो एक्यूट इसलिए है, और यहाँ पे 90 है एक एंगल, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हमारे टाइप हो गए। तो नाउ कुछ अलग से टर्म्स आती हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली जो टर्म आती है, एक सेकंड इसको रफ कर लेते हैं, वो आती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, सपोज एक पाइथागोरस थ्योरम, देखो इसको थ्योरम को हमें सिर्फ इसका आउटकम याद होना चाहिए, ये नहीं पता होना चाहिए कि कैसे इसका वो प्रूव होके आई है। तो इसका सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है, बी पे है, इसकी लेंथ पी है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ एच है। तो जो हमारा हाइट है, दैट इज, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है।
तो इसमें कुछ पेयर्स भी होते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो कुछ पेयर्स होते हैं जो कॉमनली जो हमें याद होने चाहिए, जैसे 3, 4, 5 का पेयर है, एक है 5, 12, 13 का पेयर है, 7, 24, 25 का पेयर है, 8, 15 और 17 का पेयर है, फिर एक आ जाता है 90, 9, 40 और 41 का पेयर है, फिर एक है 11, 60 और 61 का पेयर है, फिर एक पेयर आ जाता है हमारा 12, 35 और 37 का पेयर है, फिर एक पेयर आता है हमारा 16, 63 और 65 का पेयर है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन पेयर हैं जो हमें याद रखने हैं। मोस्टली वैसे ज़्यादातर ये 3 पेयर यूज़ होते हैं और एक ये भी कहीं-कहीं यूज़ होता है। बट हमें फिर भी 4-5 कुछ ऐसे कॉमन पेयर याद होने चाहिए, बाकी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पेयर्स अपना आप याद हो जाएँगे, जब हम इनके बेस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो। नेक्स्ट सेकंड नाउ जो अगला है, जो अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमें एक चीज याद रखनी है, दैट इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में सपोज एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें क्या है, जो स्क्वायर है ग्रेटेस्ट साइड का इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज दिस। कि सपोज हमारी AC जो सबसे बड़ी साइड है तो इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा इन दोनों AB और BC के स्क्वायर के सम के। फिर अगला आता है हमारा एक्यूट। एक्यूट की बात करें तो सपोज एक ट्रायंगल है ये ABC, तो इसमें किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के। या फिर कोई और साइड भी ले लें, तो हम BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ले लें तो हमेशा वो AB के स्क्वायर का होगा। तो इसमें क्या होगा एक्यूट में, तो स्क्वायर है किन्हीं भी दो साइड का, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इसमें ऑब्ट्यूज में क्या होगा, जो ग्रेटर साइड का स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी में ही। नाउ देखते हैं इन पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉपर्टीज पे। सपोज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें हमारा जो एक एक्सटीरियर एंगल है हमारा 130 दिया हुआ है, बी 60 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है ए सी बी, दैट इज ए सी बी, दैट इज हमें ये फाइंड करना है, एक तो एक बी ए सी और एक हमें ये फाइंड करना है। नाउ अगर जो हम एंगल बी सी की बात करें पहले, सी और जो उसका जो इट्स एक्सटीरियर है जो 130 है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। हमने बात की थी कि ये और ये एंगल हमेशा 180 होगा, तो सिंगल सी प्लस 130 इजकल टू 180, तो एंगल सी क्या हो जाएगा हमारा 50। नाउ हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विल इक्वल टू 180, तो हमें एंगल सी की वैल्यू पता है 50 है, एंगल बी की वैल्यू पता है हमें 50 और 60 है, तो हमारा एंगल ए यहाँ से निकल कर आ जाएगा 70। नाउ इस क्वेश्चन को देखें, इसे फाइंड करना में ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी और डी हमारा ये है, हमें ये फाइंड करना है इसमें ए सी, सॉरी कुछ इसमें क्वेश्चंस में हमने गलत मार्क कर दिया, तो इसमें फाइंड करना में सी ये हो गया डी, तो हमें एक तो ये एंगल फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है सी डी ए, और एक ये एंगल फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने देखा ये साइड इसके इक्वल है, मीन्स एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने देखा था कि कोई भी दो एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दो साइड इक्वल हैं, तो जो थर्ड ये डिफरेंट है, तो इन डिफरेंट एंगल पे जो दोनों साइड आ रही है वो सेम ही एंगल बनाएंगी, तो ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 120। ठीक है, ये हमारा 120 हो गया।
नाउ अगर ये 120 है और इसको देखें, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 60। तो ACD विल बी इक्वल टू 60। नाउ अगर जो अब इस ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिकली 80। तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 80। तो हमें इस तरह से उन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। नाउ नेक्स्ट है, नाउ इसमें पूछा है कि एक साइड है, तीन साइड दी हुई है, 5 7 9। तो हमें टाइप बताना है ट्रायंगल का। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि पहले हम तीनों को एक एक करके देखेंगे। सपोज हमारा पहला ऑप्शन है राइट एंगल ट्रायंगल, कि हाइट स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज अगर हम 9 को हाइट लिया, 9 81 इज इक्वल टू 25 प्लस 49। 81 इज इक्वल टू 9 4 6 और 74। ये हुआ, ये एक इक्वल नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नाउ अगर जो हम एक्यूट की बात करें कि सम स्क्वायर है किन्हीं भी दो साइड का, वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। सपोज हमने पी और बी का स्क्वायर, लाइक 5 का दूसरे में क्यूट में हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए 9 के स्क्वायर से। तो ये 25 है, ये 49 है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 81 से। पर ये तो नहीं हो रहा, ये भी प्रॉपर्टी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब बचा हमारा ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या था, जो ग्रेटर साइड है, ग्रेटर साइड इसमें क्या 8 9 सॉरी 9, उसका स्क्वायर वो ग्रेटर देन होगा बाकी दोनों के साइड के स्क्वायर के सम के। तो ये हो गया, दैट इज 881, दैट इज 25 प्लस 49। ये ग्रेटर देन है, यस इट इज ग्रेटर देन। तो हमारा ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ इसमें हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड है ए बी सी। इसमें ए की लेंथ दी हुई है, बी की लेंथ दी हुई है और हमें सी की लेंथ नहीं दी हुई। तो हमें फाइंड करनी है कि कितनी वैल्यू सी में आ सकती है। तो हमें सी की मैंने बोला था कि कुछ दो प्रॉपर्टी बताई थी कि जो सम है हमेशा दो साइड का वो ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से ट्रायंगल में। तो उस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। लेट सी हमारा एक एक्स है। तो सपोज दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस कि जो एक्स है वो ग्रेटर साइड है सबसे, ठीक है। तो अगर एक्स ग्रेटर साइड है तो 8 प्लस 3.5 विल ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा 11.5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, एक केस ये आ गया। अब सेकंड केस में क्या हुआ कि 8 इज द ग्रेटेस्ट साइड, या फिर सबसे बड़ी साइड यही है। तो 3.5 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 8 की सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये आ गया। तो अब इसमें क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन हमारा हो गया 4.5, ये हो गया, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या आया इन दोनों केसेस से निकल के कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4.5 है बट लेस देन 11.5 है। तो अब इसमें हमें बताना था कितने इंटीजर वैल्यू आ सकते हैं। तो मतलब इसके बीच में, इन दोनों की रेंज के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो मतलब 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है और 11 आ सकता है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई टोटल 7 वैल्यू हमारी इसमें आंसर आ सकती है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की कि जो सम है ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये सेम कि 6 8 9, तो हमें बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमारा ऑब्ट्यूज है, इसको चेक करते हैं। नहीं, जिसमें बोला था कि स्क्वायर है जो ग्रेटर साइड क्या है 9, वो ग्रेटर देन होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये 81 है, ग्रेटर देन ये 36 हो गया, ये 64 है। 81 ग्रेटर देन 100 नहीं, ये फॉल्स हो गया। बी चेक कर लेते हैं। बी में क्या था कि सम है, इसको जो स्क्वायर है किन्हीं भी दो साइड होगा और उनका सम कर दें। लाइक सपोज हमने 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ले लिया, उसको ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। तो यहाँ पे 100 आ गया, ये ग्रेटर देन 81, ये है, हाँ ये है। चलो वैसे मेरा आंसर, अपना आंसर मिल गया। बट अगर हम राइट में भी चेक करें कि 9 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा, वो हमने यहाँ पे ही चेक कर लिया कि ये 100 के इक्वल नहीं आ रहा।
दैट इज 81 डज नॉट इक्वल टू 100, तो ये हमारा राइट भी है, तो हमारा क्या बचा एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर हमारा लास्ट एग्जांपल आ जाता है, इसमें AP इज इक्वल टू AB, AP ओ सॉरी इट्स नॉट AP, it is PB, that is PB is equal to, that is this side is equal to this side AB and AC is equal to CQ। तो हमें फाइंड करना है BAC, that is एंगल, ये हमें ये एंगल फाइंड करना है, और PAQ that is PAQ that is एक ये कंप्लीट एंगल फाइंड करना है, ये दो फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो जो ये जो डिफरेंट साइड है, जो डिफरेंट साइड से जो इक्वल लाइन जाती हैं, इक्वल साइड्स वो सेम एंगल बनाती हैं, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। और हमें ये पता, अगर जो हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल APB, उसमें एंगल P कितना है 30, एंगल A कितना है वो भी 30, तो हमें पता है जो सम होता है तीनों एंगलों का वो 180 होता है, तो एंगल B कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 120, क्योंकि हमें सम ऑफ थ्री ऑल एंगल इज 180 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 120। फिर एक लीनियर बन गया, तो लीनियर बन गया तो ये कितना हो जाएगा 60। नाउ अब इस ट्रायंगल बात करें हम CAQ की, CAQ में देखें कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डिफरेंट साइड है, तो जो अलग वाली साइड है जो सेम नहीं है वो सेम एंगल बनाएगी इक्वल्स के साथ, तो ये वाला 40 हो जाएगा। तो अब ट्रायंगल CAQ में देखें तो एंगल A 40 है, एंगल Q 40 है, हमें पता है तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये फिर से ये भी एक दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। तो अब हम ट्रायंगल BAC की बात करें तो एंगल B हमारा 60, एंगल C हमारा 80, और तीनों एंगलों का सम हमें पता है कितना होता है 180, तो एंगल A कितना हो जाएगा हमारा 40, तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 40। तो एंगल BAC कितना हो गया हमारा 40 डिग्री, और एंगल PAQ कितना हो गया, दैट इज 30 प्लस 40 प्लस 40 दैट इज 110। तो ये हमारे सब एग्जाम्पल थे ट्रायंगल से रिलेटेड और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नाउ जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे कोई दो ट्रायंगल हैं, उनको हम कॉन्ग्रुएंस तब कहेंगे व्हेन आइदर their sides, that is corresponding sides, are equal or their corresponding angles are equal, ठीक है। तो टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस, सपोज हम दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC PQR। अब हम कॉन्ग्रुएंस बोले इन्हें को, तब कॉन्ग्रुएंस कब बोल सकते हैं इनको, व्हेन देयर corresponding side, दैट इज AB का correspond क्या है PQ, BC का correspond क्या है QR, और AC का correspond क्या है दैट इज PR। जब ये दोनों ट्रायंगल की corresponding sides इक्वल हो, या फिर corresponding angle दैट इज A is equal to P, B is equal to Q और C is equal to R इक्वल हो, दैट इज AB is equal to PQ, BC is equal to QR और AC is equal to PR, या फिर एंगल A is equal to एंगल P, एंगल Q is equal to एंगल B और एंगल C is equal to एंगल R। इन दो कंडीशनों में से भी कोई सी भी एक है, then the triangle are said to be congruous to each other, congruence to each other। तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कहते हैं दैट ABC कॉन्ग्रुएंस है PQR का, तो कॉन्ग्रुएंस का साइन हो जाता है दैट इज इक्वल टू एंड देयर इज अ हाइफन अबव इट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है दैट इज दिस। सो इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे। नाउ कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमारी कुछ टेस्ट भी होते हैं, देयर आर सम टेस्ट फॉर प्रूविंग द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस।
पहला टेस्ट होता है हमारा ट्रिपल एस, दैट इज साइड साइड साइड. सेकंड इज साइड एंगल साइड टेस्ट. थर्ड इज एंगल एंगल साइड टेस्ट. एंड फोर्थ इज एंगल साइड एंगल टेस्ट. तो दीज आर द टेस्ट जो दो ट्रायंगलों को प्रूव कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं. अगर हम पहले टेस्ट की बात करें, दैट इज साइड साइड साइड. व्हेन टू ट्रायंगल्स की corresponding sides इक्वल होती हैं, उसमें हम ट्रिपल एस टेस्ट यूज किया जाता है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए. दैट इज सपोज एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी पी क्यू आर. तो अगर जो ए बी हमारी उसकी कोरोस्पोंडिंग जो दूसरे ट्रायंगल की साइड है पी क्यू उसके इक्वल होती है, बी सी हमारा क्यू आर के इक्वल होता है और ए सी हमारा पी आर के इक्वल होता है, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाय एस 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 टेस्ट. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया. अब सेकंड टेस्ट की बात करें, साइड एंगल साइड. ठीक है, इसमें दो तो साइड्स और एक एंगल, अब वो भी किस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में पहले एक साइड फिर एंगल फिर साइड. दैट इज कैसे कि दो ट्रायंगल हुए ए पी क्यू आर. तो अगर जो हमारा साइड ए बी हमारा पी क्यू के इक्वल होता है और एंगल बी क्यू के इक्वल होता है और साइड बी सी हमारी क्यू आर के इक्वल होती है, देन triangle ABC is said to congruent to PQR by side angle side test. और ये सीक्वेंस में किसी में है, इसी सीक्वेंस में साइड एंगल साइड, दैट इज साइड फिर एक बीच में एंगल फिर एक साइड, मतलब दो साइड्स के बीच में एक एंगल, इसी तरीके से एक सीक्वेंस होना ही चाहिए. नाउ थर्ड आ जाता है हमारा एंगल एंगल साइड. दैट इज दो एंगल एक साइड हमारे सेम होने चाहिए. दैट इज ए बी सी पी क्यू आर. तो इसमें दोनों एंगल सीक्वेंस में होने चाहिए. लाइक अगर एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होता है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होता है, ए पी के इक्वल होता है और साइड बी सी हमारी क्यू आर के इक्वल होता है, देन इट इज सेड टू बी अ कॉन्ग्रुएंस बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट. दैट इज अगर एंगल ए है उसके क्रॉसवर्ड एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, देन ट्रायंगल ए बी सी इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट. क्योंकि ये सीक्वेंस में इसी में ही आ रहे हैं, दैट एक एंगल फिर दूसरा एंगल फिर साइड, दैट इज एंगल एंगल साइड टेस्ट. ठीक है, नाउ फोर्थ टेस्ट हो सकता है हमारा एंगल साइड एंगल. इसमें जब दो एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल सेम है और उनके बीच की साइड भी सेम है, देन इट इज सेड टू बी एंगल साइड एंगल टेस्ट. दैट इज ए बी सी पी क्यू आर. ठीक है, तो अगर जैसे ये एंगल एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एट द सेम टाइम उनके बीच की साइड भी दोनों की इक्वल है, देन ये एंगल कॉन्ग्रुएंस बोले जाएंगे बाय द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट. जैसे कि ए का क्रॉसपोंड क्या है पी, साइड ए बी हमारी किसके इक्वल है पी क्यू के, एंगल बी किसके इक्वल है एंगल क्यू, तो एंगल साइड एंगल. तो ये क्या हो गया, एक उसी सीक्वेंस में आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि दो एंगल के बीच की साइड सेम होनी चाहिए, दैट एंगल ए बी सी सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल साइड एंगल टेस्ट. ठीक है, तो जो हम ये पढ़ रहे हैं ये जो कॉन्ग्रुएंसी, इसके बाद एक टॉपिक है, इनको हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ट्रायंगल्स में या फिर सर्कल में कुछ फॉर्म्स आएंगी, उनमें ये हेल्प देंगे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में. अब सेकंड जो आ जाता है हमारा टेस्ट आ जाता है वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वो तो कांग्रेस था. अब सिमिलैरिटी इसमें क्या होता है, इसमें या तो एंगल्स हैं दो ट्रायंगल के वो सेम हो या इक्वल हो, या फिर
जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, ठीक है। दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो इसका मतलब ये होगा कि सपोज ए बी है हमारा, ये है एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू, कोरोस्पोंडिंग साइड्स होगी ए बी के कोरोस्पोंडिंग पी क्यू हो गया, बी सी के कोरोस्पोंडिंग क्यू आर हो गया, और ए सी के कोरोस्पोंडिंग पी आर हो गया। तो इन तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, या तो एंगल सेम हो या फिर कोरोस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो हो वो इक्वल हो, दैट इज सेड टू बी द सिमिलरिटी। इसका सिमिलरिटी का साइन होता है ओनली दिस। कॉन्ग्रुएंसी का हमारा क्या होता था, इक्वल के ऊपर ही होता था, इसमें बस ये वाला साइन यूज करते हैं सिमिलर को दिखाने के लिए। अब इसमें भी हम कुछ टेस्ट यूज करते हैं। इसके कुछ टेस्ट है, फर्स्ट इज ट्रिपल एस साइड साइड साइड, सेकंड एंगल एंगल, और थर्ड हमारा हो जाता है साइड एंगल साइड टेस्ट। नाउ सपोज हमारा पहला टेस्ट है एस 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 टेस्ट। तो जब तीनों साइड, ये ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हो गए, जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा इसमें दोनों में वो इक्वल होगा दोनों ट्रायंगल का, देन इट सेड टू बी अ सिमिलर। सपोज अगर ये 2x है, ये हमने x दे लिया, ये 2z दे दिया, ये 2y दे दिया, ये z है और ये y है। अगर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दैट इज ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर करस्पॉन्डिंग साइड, और इसकी ए सी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है पी आर, का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज 2x अपॉन x, 2y अपॉन y, 2z अपॉन z, दैट इज x, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 2 इंटू टू इजकल टू 2, मतलब तीनों इन दोनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, देन इट इज सेड टू बी ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस एस टेस्ट, ठीक है। हम इसे या ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी, सेकंड एंगल एंगल टेस्ट। इसमें जब व्हेन टू कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज सपोज हमने ए बी सी लिया, पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल लिए, ठीक है। सपोज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, देन a triangle ABC is said to be similar to triangle PQR, that is triangle PQR। सॉरी फॉर पेज यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। ट्रायंगल ABC is said to be similar to triangle PQR, ठीक है। और हमें ये भी एक चीज याद रखनी है जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होगी, अगर जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन उनकी जो साइड्स हैं, उन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। नाउ थर्ड जो टेस्ट है एस टेस्ट, इसमें कोई दो साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा, एट द सेम टाइम जो उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होगा, दैट इज ए बी सी। सपोज ये हो गया हमारा पी क्यू आर, सपोज ये हमारी 2x है, ये 2y है, ये हमारा x है, ये y। तो इन दोनों साइड्स के जो बीच में जो एंगल है वो अगर इक्वल है और इन दोनों का कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम है, देन इट इज सेड टू बी एस, दैट इज अगर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो इक्वल है, दैट इज 2x अपॉन x, 2y अपॉन y, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2। और इनके बीच का जो एंगल है वो दोनों सेम है, देन इट इज सेड टू बी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। तो मैंने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर जो दो ट्रायंगल जैसे सपोज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये गिवन है, देन हमें ये ऑटोमेटिकली एक माइंड में आ जाना चाहिए कि जो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो सेम है सभी का, ठीक है। दैट इज ए बी अपॉन ए बी का कोरस्पोंडिंग साइड है पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर।
कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ होता है एंड इसका भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उससे हम समझ जाएंगे कैसे यूज़ होगा ये वाली प्रॉपर्टी। दैट इज़ ये क्वेश्चन। सपोज ये हमें दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल, ये है एक फिगर, इसमें बोला है कि क्यू आर दैट इज ये फाइंड करना है, एक तो हमें, एक हमें ये फाइंड करना है दैट इज आर टी। और हमें गिवन है ये वाला एंगल P इज इक्वल टू एंगल T। अब हमें फाइंड करना है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल पी आर क्यू और ट्रायंगल एस आर टी, तो इसमें क्या हुआ है, एंगल क्यू पी आर वो इक्वल है एंगल आर टी एस। क्यों है, क्योंकि वो हमें गिवन है ऑटोमेटिकली। बट अगर हम ये दो देखें, अगर लाइन देखें, क्यू आर लाइन देखें एक, ये वाली, और पी आर वाली लाइन देखें, ये पी और टी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यहाँ पे, ठीक है। हमने बोला था व्हेनेवर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा, दैट इज एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो हमें पता था कि ये इसमें ये ए भी एंगल से इक्वल है, ये भी एंगल है, दैट मीन्स ट्रायंगल पी आर क्यू हमारा सिमिलर है ट्रायंगल एस आर टी से। किस प्रॉपर्टी के द्वारा, बाई एंगल एंगल टेस्ट। हमने दो एंगल सिमिलर दिखा दिए हैं, तो हमें इस तरह से यूज होगा। अब इसका यूज क्या है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो होगा वो इक्वल होगा। दैट मीन्स ये पी आर है, इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या है, दैट इज आर टी, ठीक है। और जैसे ये क्यू आर है, इसके कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, आर एस। और जो पी क्यू है उसकी कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, एस टी। तो इन तीनों का रेशियो इक्वल होगा, हमने ये भी पढ़ा था अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इससे अब हम फाइंड कर लेंगे हमें क्या चाहिए, दैट इज क्यू आर चाहिए हमें। क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर इस वाले में आ रहा है, और एट द सेम टाइम हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पी आर की वैल्यू पता है दैट इज 8, हमें आर एस की वैल्यू पता है दैट इज 7.5, और हमें पी क्यू की वैल्यू पता है और एस टी की। तो हम अगर जो इस पेयर को ले लें दैट इज पी क्यू अपॉन एस टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन आर एस, तो हमें पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू पता है हमें 6, एस टी की वैल्यू पता है हमें 9, क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, फाइंड करनी है दैट इज एक्स, और आर एस की वैल्यू हमें 7.5 दी हुई है। तो अगर जो हम यहाँ से इस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इट विल कम 6 इंटू 7.5 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा, इसको जब 3 टू जा एंड 3 3 जा एंड दिस इज, इसको कैंसिल करेंगे दैट इज 2.5 एंड इट विल बी 5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। नाउ सिमिलरली इसको एक रफ कर देते हैं हल्का सा। अगर जो हमें अब फाइंड करना है आर टी, ये वाला पेयर, अगर जो हम ये वाला पेयर ले लें दैट इज क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस टी। हमें फाइंड करना है आर टी, पी आर की वैल्यू में पता है आठ, आर टी की वैल्यू हम आर टी ले लेते हैं, पी क्यू इज 6/9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 टू जा 3 3 जा एंड 2 4 जा, तो आर टी विल बी इज इक्वल टू 12। तो ये हम ऐसे यूज करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जब सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी और कोंग्रुएंसी वाली यूज करने के लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये है एक ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बोला है कि कोई पॉइंट डी है वो लाइन करता है ए बी पे, दैट इज ए डी बी इस तरीके से। और ये भी गिवन है कि एंगल बी ए सी दैट इज ये वाला एंगल इक्वल टू डी सी बी इस वाले एंगल के, दैट इज थीटा दे दिया हमने थे, और एंगल साइड हमें ये 12 दी हुई है, ये 8 दी हुई है। तो हमें फाइंड करना है, हमें डी बी, हमें ये फाइंड करना है। नाउ अगर हम ट्रायंगल ले लें ए बी सी, इस पूरे ट्रायंगल को ले लें ए बी सी को, और एक इस हाफ वाले ट्रायंगल को ले लें जो उनसे में साइड फाइंड करनी है, दैट इज ट्रायंगल डी बी सी को। तो इसमें देखें कि एंगल जो हमारा बी ए सी है वो इक्वल है एंगल डी सी बी के। क्यों है, क्योंकि वो गिवन है, ठीक है। अब ये वाले एंगल को देखें, एंगल बी को, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, बड़े वाले में भी और इस छोटे वाले में भी, और मीजर तो सेम ही रहेगा, तो मतलब ये इक्वल है, दैट इज एंगल डी
बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ए बी सी, हाँ इक्वल है, बिकॉज क्योंकि एक कॉमन एंगल है दोनों में। तो इससे क्या हुआ, एंगल, ये भी एंगल, दैट इज, ये एक हमने सिमिलरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल एंगल टेस्ट। तो जिसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिंगुलर है, टेम्बलर ट्रायंगल डी बी सी के सिमिलर है, किस टेस्ट के द्वारा, बाई ए ए टेस्ट। और हमें पता था जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं देन वो सिमिलर होगी। मतलब ए के अपोजिट क्या है, इस ए है ये अगर हम एबीसी ट्रायंगल लेते हैं सपोज, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स चूज कैसे करनी है ये भी पता होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल में पता कैसे लगेगा करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ये ए बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये थीटा एंगल है, उसके अपोजिट वाली साइड क्या है, दैट इज बी सी। अब इस वाले ट्रायंगल में कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगी, दैट इज थीटा है, उसके अपोजिट साइड क्या है, डी बी। मतलब इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, मतलब दोनों सेम है, एक दूसरे कोरोस्पोंडिंग है, दैट इज डी बी। फिर सिमिलरली अब हम करें कौन सा, ये वाला बी सी, बी सी के एंगल बी के एडजेसेंट कौन सी साइड है, ए बी, दैट इज ए क्या है, ए बी। और इस वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। तो ये दोनों हमारे ये हो गया, तो अब इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो इसमें बी सी की वैल्यू हमें पता है 8, डी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी क्या है 12, और ये भी 8 है, बी सी डबल आ गया। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो डी बी विल बी इक्वल टू 16/3। तो हमें इन ट्रायंगल जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंस और जो सिमिलैरिटी टॉपिक पढ़े हैं उनको इस तरह से क्वेश्चन में यूज करना है। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम बाकी और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, उनको कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।